परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आज हमारे जीवन में जोड़ा है। और विशेषकर जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज पाम संडे है और पाम संडे में बहुत सारे चर्चेज में खजूर की डालियां होती हैं। हालांकि हमारे यहाँ पे कोई खजूर की डाली नहीं है, लेकिन अक्सर सभी जगह लोग खजूर की डालियों को लेकर आते हैं क्योंकि उसका एक विशेष महत्व है। और आज के दिन को एक सेलिब्रेशन के रूप में हर एक चर्च में मनाया जाता है क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया था यरूशलेम में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय यदि आप निकालेंगे और एक पद से यदि आप पढ़ना शुरू करेंगे नीचे के लिए, तो आपको यहाँ पर बहुत सी बातों को देखने को मिलेगा। और इसी अध्याय के आधार पर पाम संडे मनाया जाता है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा। कहां जा रहे हैं यीशु मसीह? यीशु मसीह जा रहे हैं यरूशलेम को। और यरूशलेम को क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां पर एक पर्व मनाया जाएगा, इसलिए वहां पर जा रहे हैं। और दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं कि यरूशलेम में विजय प्रवेश। आखिर यीशु मसीह यरूशलेम में ही क्यों जा रहे हैं? तो उनके विषय में भविष्यवाणी की गई थी। बहुत साल पहले जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा एक भविष्यवाणी की गई थी और उस भविष्यवाणी में कुछ इस प्रकार से लिखा था कि हे सिय्योन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो यरूशलेम के लिए ये भविष्यवाणी थी कि यरूशलेम में वो राजा, वो उद्धार करता, वो छुटकारा करने वाला आएगा। और कैसे आएगा? गधे के बच्चे पर बैठा हुआ आएगा। आगे परमेश्वर का, इसलिए वो कहां जा रहे हैं? यरूशलेम को जा रहे हैं। दूसरा वचन कहता है कि अपने सामने के गांव में जाओ। अब यीशु मसीह ने क्या किया? जैसे वो यरूशलेम के निकट पहुंचे वैसे यीशु मसीह ने अपने दो चेलों से कहा कि तुम एक काम करो, ये सामने वाला जो गांव तुम्हें दिख रहा है इस गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गधी तुम्हें मिलेगी। उनके चौक पर, उनके आंगन पर तुम्हें एक गधी क्या होगी? बंधी हुई मिलेगी और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उस गधी के साथ में क्या होगा? एक बच्चा भी बंधा हुआ बच्चा होगा। वो बंधा हुआ नहीं होगा। बच्चे क्या होते हैं? फ्री होते हैं, वो बंधे हुए नहीं होते। लेकिन गधी क्या होगी? बंधी हुई होगी। और उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। उन्हें क्या करो? खोलकर मेरे पास ले आओ। और यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इसका क्या है? प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। अच्छा देखिए, प्रभु यीशु मसीह कभी उस गांव में नहीं गए हैं। प्रभु यीशु मसीह तो चेलों के साथ में, अभी लोगों के साथ में, भीड़ के साथ में, लेकिन प्रभु को पता है कि वहां एक गधी जो है चौक में बंधी हुई है। और किसके घर में है? प्रभु यीशु मसीह को यह भी पता है। उसका एक छोटा बच्चा है, प्रभु यीशु मसीह को यह भी पता है। मीन्स प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानने वाले परमेश्वर, वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्हें हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान सब पता है। भविष्य पता है, वर्तमान पता है और पास्ट भी हमारा सब कुछ पता है। उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। कई बार लोग चिंतित रहते हैं जब अपने घर से कहीं दूर जाते हैं या फिर बच्चे कहीं दूर जा रहे हैं, तो चिंतित रहते हैं कि यार हमारे बच्चे दूर जा रहे हैं या फिर हम अपने घर को छोड़कर कहीं दूर जा रहे हैं, कहीं कुछ नुकसान हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है और वो सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं आपका बच्चा कहां जा रहा है, वो जानते हैं आपके घर में क्या है, उन्हें सब कुछ पता है। यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो आपको प्रोटेक्ट करना जानते हैं। तो यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के एक गुण को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है। और आगे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भेज दिया और 4 पद में लिखा है कि यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। इसलिए उस वचन को पूरा करने के लिए, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? गधे के बच्चे की मांग कर रहे हैं।
अच्छा, यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं एक राजा के रूप में। तो एक राजा क्या करता है? हमेशा घोड़ों पर, रथों पर, हाथियों पर और अपनी पूरी सेना के साथ में, दल बल के साथ में, हथियारों के साथ में किसी दूसरे नगर में प्रवेश करता है। वो खाली हाथ कभी नहीं जाता और कभी गधा तो उनके साथ में कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां पर क्या है? गधा ही नहीं, उसके बच्चे, छोटा गधे का बच्चे को यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कैसे राजा हैं? ये वो राजा हैं जिनके विषय में भविष्यवाणी की गई थी। नॉर्मल राजा होते तो अपने घोड़े रथों के साथ में जाते, लेकिन ये नॉर्मल राजा नहीं है। इनके विषय लिखा है 5 पद में, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। तेरा जो राजा है वो तेरे पास आता है। एक ऐसा राजा जो नम्र है। कैसा राजा है? घमंडी राजा नहीं है, गुस्से वाला राजा नहीं है, बहुत अधिक दल बल के साथ में आने वाला राजा नहीं है, बल्कि नम्र राजा, दीन है, नम्र है और गधे पर बैठा है। वरन लादू के बच्चे पर, गधी के बच्चे पर बैठा हुआ है। और गधी दिखाता है शांति को। और इसका मतलब जो प्रभु यीशु मसीह है वो उसमें विराजमान इसलिए हैं क्योंकि वो एक संदेश दे रहे हैं यरूशलेम को कि मैं शांति का राजा हूं। ये गधा जो है शांति का प्रतीक है, लेकिन मैं जो इसके ऊपर बैठा हूं, मैं शांति का क्या हूं? राजा। मैं शांति को लाने वाला एक राजा हूं। प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि प्रभु कौन है? शांति का राजकुमार है। तो प्रभु यीशु मसीह संदेश को यहां से दे रहे हैं और गधे पर बैठने का प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य यह था कि वो भविष्यवाणी जो उनके विषय में की गई थी वो भविष्यवाणी पूरी हो जाए और लोग भी इस बात को समझ लें कि ये वही राजा है। ये वही राजा है जिसके विषय में भविष्यवाणियां की गई थी। ये वही राजा है जिसकी हम बाट जो रहे थे, जो हमारा उद्धार करता है। आगे लिखा है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी के बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। चेले लेकर आए, उन्होंने अपने कपड़े उतारे और गधे के ऊपर डाल दिए। अक्सर आप देखते हैं कि गधे के या फिर घोड़े जब राजा चलता है तो उसकी गद्दी होती है, रथ होगा, राजगद्दी होगी। अगर घोड़े पे भी सवार है तो भी उसका एक गद्दी होती है बैठने की। लेकिन यहां पर क्या है? इतना दीन नम्र है कि उन्होंने नॉर्मल से अपने साधारण से कपड़े उतार के उसके ऊपर डाल दिए। और प्रभु यीशु मसीह जो महान राजा है, जो सर्वशक्तिमान है, वो उस गधी पर बैठ गया, वैसे ही बैठ गया। मीन्स उसको कोई पोजीशन नहीं चाहिए, उसको किसी पोजीशन की जरूरत नहीं। वो नॉर्मल व्यक्ति, साधारण व्यक्ति की तरह उसके ऊपर बैठ गए। और लिखा है कि और बहुत तेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काट काट कर मार्ग में बिछा दी। पेड़ों की डालियां वही खजूर की डालियां हैं जिन्हें लोगों ने काटकर उसके मार्ग में बिछाने शुरू कर दिया। आप देखते हैं जब कोई राजा या फिर कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर कोई बड़ा अधिकारी जब हमारे शहर में आता है तो उनके लिए क्या की जाती है? सड़कें साफ की जाती हैं। उनका जहां पर पंडाल बना होगा वहां पर मैट लगी हुई होती हैं ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। और यहां पर हम देखते हैं कि इस राजा का जो स्वागत किया जा रहा है वो खजूर की डालियों को बिछा करके किया जा रहा है। हम जब स्वागत करते हैं तो हम मैट बिछाते हैं, रोड़े साफ करते हैं, चूना डाला जाता है। और यहां पर क्या किया उन्होंने? खजूर की डालियों को उन्होंने बिछाना शुरू किया। और क्या किया? और उसका स्वागत कर रहे हैं। किसका? अपने राजा का स्वागत कर रहे हैं। और ऐसा स्वागत कर रहे हैं और कहने लगे, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहते, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। यहां पर वो लोग यीशु मसीह के लिए होसन्ना होसन्ना चिल्ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं ये जो राजा आया है, ये राजा हमें छुटकारा
देगा। लेकिन उनका छुटकारा बिल्कुल अलग था। वो सोचते थे कि जिस रोमी गवर्नमेंट के अंडर में वे लोग थे उस समय, वो सोचते थे कि इस गवर्नमेंट से ये हमें क्या करेगा, छुटकारा देगा। ये यरूशलेम में जाकर राजगद्दी पर बैठेगा, हमारा राजा बनेगा और फिर युद्ध लड़ेगा उन लोगों से, रोमी लोगों से, और हमें उनके गुलामी से क्या करेगा, छुटकारा देगा, हमें छुड़ाएगा। लेकिन यीशु मसीह कुछ अलग ही वहां पर करने के लिए आए थे। कहने लगे होसन्ना, जिसका मतलब होता है कि हमें बचा, हमें बचा, हे प्रभु हमें बचा, हमें सेव कर, हम पर दया कर। और फिर आगे हम लोग देखते हैं, और जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? सब लोग, जितने भी यीशु मसीह के साथ में वो भीड़ चल रही थी, उन्होंने जब यीशु मसीह को गधे के बच्चे पर बैठा हुआ देखा तो वो तुरंत से समझ गए कि ये वही राजा है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। ये वही राजा है जिसके बारे में भविष्यवाणियां की गई थी। ये वही राजा है जो हमारा उद्धार करता होगा। ये वही राजा है जो हमें छुटकारा देने वाला होगा। और इसलिए वो होसन्ना के नारे लगाने लगे, इसीलिए वो उसके सामने डालियों को बिछाने लगे, इसीलिए वो उसके साथ में हो लिए और पूरी भीड़ के साथ में यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। और लिखा है विजय प्रवेश। हमारा प्रभु यीशु मसीह विजय है, लेकिन वो विजय होने के लिए जा रहा है। क्या विजय करने के लिए जा रहा है? उस दुष्ट शैतान पर विजय होने के लिए जा रहा है, उस पाप पर विजय होने के लिए जा रहा है, उस मृत्यु पर वो विजय होने के लिए जा रहा है। इस संसार की हर एक परिस्थिति पर वो विजय होने के लिए जा रहा है। उस विजय की यात्रा में, उस विजय के युद्ध में आज प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया। उस फील्ड में, उस युद्ध के मैदान में आज प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया है। लेकिन वो युद्ध लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो जीतने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो पहले से ही जीते हुए। और यही लोग जो आज होसन्ना के नारे लगा रहे थे, यही लोग जो यीशु मसीह की जय जयकार कर रहे थे, यही लोग यीशु मसीह को एक टाइम ऐसा आता है जब कहते हैं कि इसे क्रूस पर चढ़ा। कारण क्या है? क्योंकि ये सोचते थे कि यीशु मसीह जो है इन्हें उस रोमी गवर्नमेंट से छुटकारा देगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब उन्होंने सोचा इसने तो हमारे साथ में धोखा किया है, इसने तो भविष्यवाणी को अपने ऊपर पूरा करवा के क्या किया है, हमारे साथ में धोखा किया है। और तब उन लोगों ने कहा कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ। मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि क्या है पाम संडे का मतलब क्या है। आज यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया था और लोगों ने जब यीशु मसीह को गधे के बच्चे पर बैठा हुआ देखा तो वो समझे कि ये वो राजा है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, ये वो राजा है जो हमें रोमी गवर्नमेंट से छुड़ाएगा। इसलिए उन्होंने उसके सामने खजूर की डालियां बिछानी शुरू कर दी और होसन्ना के नारे लगाने शुरू किए कि हे प्रभु हमें बचा, हे प्रभु हमें छुड़ा। हालांकि यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आए, बचाने के लिए आए, लेकिन जो इन लोगों का सोचना था वैसा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह हम सबको उद्धार देने के लिए, पापों से मुक्ति देने के लिए, उस दुष्ट की गुलामी से छुटकारा देने के लिए आए थे। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, विशेषकर प्रभु आज के दिन के लिए जब प्रभु आज आपने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। परम पिता तो हमारे लिए इस धरती पर आया प्रभु और हमारे लिए प्रभु तूने अपने आप को बलिदान किया ताकि हम छुटकारा पाएं, हम उद्धार पाएं, हम पापों की क्षमा पाएं और उस दुष्ट शैतान से भी हम छुटकारे को पाएं प्रभु। उस मृत्यु पर आप विजयी हुए प्रभु ताकि हम भी उस मृत्यु पर विजय होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता। जिस प्रकार से इन लोगों ने प्रभु तेरा स्वागत किया, तुझे इनवाइट किया, उसी प्रकार से होने पाए खुदावन। क्या जितने भी लोग इस मैसेज को सुनते हैं वे सभी लोग तुझे प्रभु अपने जीवन में, अपने परिवार में इनवाइट कर सकें प्रभु, अपने हृदय में बुला सकें प्रभु। क्योंकि वचन कहता है मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं और जो कोई मेरे लिए दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा। इसलिए पिता परमेश्वर यदि कोई भी भाई बहन तुझे अपने हृदय में बुलाता है, तेरा स्वागत करता है, तो प्रभु आप उनके हृदय में आए और उनके साथ में भोजन करें, उनके जीवन के हर एक दुख तकलीफ को प्रभु आप दूर करें। धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।